है जी। हम बेसिकली बात करने वाले हैं दो लैंग्वेजेस की, जो बेसिकली जो बहुत सारे मुझे बच्चों ने बोला है रिगार्डिंग दिस पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एसक्यूएल का पार्ट, एंड वी कॉल दिस अ एसक्यूएल लैंग्वेज। अब ये जो एसक्यूएल लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल जो है वो यूज हो रही है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वी कॉल इट स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये बेसिकली डेटाबेस को मैनिपुलेट काम करते हैं, काम आती है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक कहलाता है डीडीएल और दूसरा कहलाता है डीएमएल। सो आयशा, डू यू नो व्हाट डज दैट मीन बाय डीडीएल? या ठीक है, डीडीएल इज बेसिकली डेटा डेफिनेशन एक मिनट रुकिएगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। while DML stand for data manipulation लैंग्वेज। जब हम बात करते हैं बेसिकली डीडीएल का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीडीएल एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएमएल? डीडीएल का पर्पस होता है टू डीडीएल पर्पस, व्हाट इज द यूज फॉर डीडीएल? डीडीएल किस लिए यूज होती है? टू डिजाइन, डिफाइन एंड मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। यानी कि ये क्या क्या चीजों के साथ डील कर रहा होगा? ये टेबल्स के स्ट्रक्चर के साथ डील करता है, ये फील्ड्स की डेटा टाइप या उनके नाम के साथ डील करता है, या ये रिलेशनशिप की बात कर रहा होता है। ठीक है जी। जबकि जो डीएमएल की कमांड होती है, डीएमएल जो कमांड्स हैं वो बेसिकली यूज होती हैं टू मैनेज एंड मैनिपुलेट मैनिपुलेट द डेटा इनसाइड द टेबल। ठीक है, ये बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं। जो डीएमएल की कॉमन कमांड है वो होती है, डीडीएल की जो कॉमन कमांड है अभी हम देखेंगे भी,
डीडीएल की जो कॉमन कमांड हैं वो हैं क्रिएट एन ऑल्टर। जो डीएमएल की कमांड हैं कॉमन, वो बेसिकली यूज होती हैं लाइक सेलेक्ट वगैरह की कमांड्स होती हैं, डीएमएल की कॉमन कमांड है लाइक। एक सेकेंड। हेलो, अब आ रही है आवाज? आई गेस नाउ यू कैन हेयर मी। ओके, ठीक है। ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली हमने बात की थी डीडीएल और डीएमएल की। डीएमएल की जो कॉमन कमांड्स होती हैं वो क्रिएट वगैरह होती हैं। ये सारी कमांड, सॉरी, डीएमएल की होती है सेलेक्ट। ठीक है जी। ये सारी कमांड्स डीएमएल की होती है, सेलेक्ट है, वेयर वगैरह, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं मल्टीपल सिचुएशन, जहां पर हम बेसिकली देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज जो है वो यूज होती हैं। ये मैंने एक क्विक सा डॉक्यूमेंट बनाया है। ये कमांड्स हैं जो यूज होती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। यू कैन सी दीज आर द कमांड्स। क्रिएट टेबल। अब अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, सॉरी, इससे आने से पहले हम जरा देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। जब हम डीडीएल यूज करते हैं तो हम टेबल को डिफाइन करते हैं। नाउ डीडीएल जब हम बात करेंगे, जो डेटा टाइप्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब जो डेटा टाइप्स है हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक जो डेटा टाइप होती है वो होती है, हम बात करते हैं इंट की, जो कि इंटीजर के इक्विवेलेंट होती है। इसी तरीके से हम इंट के बाद जो है वो, इंट का मतलब क्या होगा? होल नंबर। फिर हमारे पास जो आ जाता है वो रियल आ जाता है, या फ्लोट आ जाता है, या डेसिमल आ जाता है। ये सारा का सारा रियल वैल्यू के लिए यूज होता है। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ जाता है, अगर हम बात करें, हमारे पास एक आ जाता है वारचार। वारचार क्या करता है? ये एक वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट है, यानी कि वेरी इसकी जो लेंथ होती है वो जो हम डिफाइन करते हैं वो होती है वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुबशर, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कितना पढ़ा लिया आपने? बेटा अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट हुए, वैसे मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई विल गिव दिस बस रिकॉर्डिंग ठीक। ठीक यूट्यूब है। पे, जो चैनल जो है ना उस पे मैं वैसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो तुम्हें अगर तुमने सब्सक्राइब किया होगा तो तुम्हें वैसे ही पता लग जाएगा, वरना मैं लिंक यहाँ पे डाल ही रहा हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों नहीं को ये सही है। मिलता चला जाए। ठीक है जी। बुलियन है, ठीक। यस एंड नो। अच्छा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बच्चा गड़बड़ करता है डेटाबेस डिफाइन करते हुए, वो इसका सेंटेक्स नहीं समझता। सेंटेक्स का मतलब, ठीक है जी। ओके।
अब बेसिकली हम जब बात करेंगे, जब हम लिखते हैं क्रिएट, ठीक है जी, हमने कर लिया क्रिएट टेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं क्रिएट टेबल। अब मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया, नाम दे दिया क्रिएट टेबल का, और क्रिएट टेबल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं। अब अक्सर बच्चा क्या करता है, बच्चा लिखता है आईडी कॉलन स्ट्रिंग, जो कि गलत फॉर्मेट है। हमें बेसिकली कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं यूज करना, यहाँ पे कोई कॉलन नहीं होगा। यू गोइंग टू राइट आईडी, जो कि फील्ड का नाम है, और उसके बाद उसकी टाइप लिख दोगे। तो अब अगर आप लिखोगे वारचार, अब मैंने लिखा वारचार 5। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक और वर्ड होता है जो कहलाता है नॉट नल। नॉट नल का मतलब क्या होता है, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स हैं और याद रहे स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, तो 5 कैरेक्टर में 5 स्पेसेस कर दूंगा तब भी है। तो इसीलिए हम क्या यूज कर लेते हैं, नॉट नल का मतलब ये है कि हम यहाँ पे स्पेस नहीं यूज कर सकते। राइट, इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि हम नॉट नल कहाँ पे यूज कर। नॉर्मली जो वारचार वाली फील्ड है उनके साथ आप नॉट नल ही यूज करिए, क्योंकि जब आप 5 कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो जितनी भी वारचार वाली फील्ड है हम कोशिश करते हैं कि उसको हम नॉट नल कर दें। ठीक है जी, ये याद रख लीजिएगा, ये सेंटेक्स याद रख लीजिएगा, ये डेटा टाइप टेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने उस डॉक्यूमेंट पे जो हमने देखा था। कमिंग बैक, अब हमारे पास जो डीडीएल की कमांड है, पहली कमांड कौन सी है, क्रिएट टेबल। ये टेबल को क्रिएट करने के काम आती है। फिर प्राइमरी की है, फॉरेन की का टेबल है। अगर आपने कोई फील्ड बना दी है और टेबल बना दिया और टेबल के बाद आपको ख्याल आता है कि कोई नई फील्ड ऐड करनी है, यानी कि कॉलम ऐड करना है, तो ये तरीका उसको ऐड करने का है, ये डिलीट करने का है। अब आपने एक फील्ड ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने टेबल क्रिएट किया और टेबल क्रिएट करके उसकी टाइप मैंने क्या कर दी, उसकी टाइप मैंने गलती से कर दी इंटीजर। एक टेबल मैंने क्रिएट किया, उसकी टाइप मैंने कर दी इंटीजर, और बस ये एक ही फील्ड लिखी। अब ये टेबल तो क्रिएट हो गया। अब मैंने कहा नहीं यार, आईडी की टाइप इंटीजर मैंने गलत कर दी है, उसकी डेटा टाइप जो है मुझे क्या करनी थी, मुझे उसकी डेटा टाइप वारचार करनी थी। तो सी क्या सिंटैक्स बोलता है, यू कैन सी ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और फिर आप क्या लिखोगे, सो यू राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, एंड देन यू सिंपली राइट ऑल्टर आईडी, कॉलम भी लिख सकते हो, और उसको आप कर दोगे वारचार 5। तो ये क्या करेगा भाई, ये डेटा टाइप चेंज कर देगा उसकी, यानी कि फील्ड की डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। अभी हम आगे एग्जांपल भी देखने वाले हैं इसकी। सही है जी, अगर प्राइमरी की भी बाद में ऐड करनी है तो आप यही काम करोगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। इसी तरह आप फॉरेन की को भी आप इस तरह ऐड कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, पहली एग्जांपल क्या है, क्रिएट टेबल विद अ प्राइमरी की, तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट का टेबल बनाया जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी की टाइप क्या रखी है, मुबशिर क्या टाइप है स्टूडेंट आईडी की, इंटीजर है, ठीक है ना। और हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया वारचार और एज कर दी आईएनटी। फिर जब हमने कहा कि क्रिएट टेबल करो विद फॉरेन की, तो हमने यहाँ पे फॉरेन की में क्या करना होता है, पहले आप उस की का नाम देते हैं, जो कि फॉरेन की कौन सी होती है, फॉरेन की एक ऐसी फील्ड है, लेट्स सपोज एनरोलमेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के टेबल में ये प्राइमरी की मौजूद है।
तो तरीका क्या होता है, फॉरेन की पहले फील्ड का नाम, रेफरेंसेस कीवर्ड है इसी तरह कैपिटल लिखेंगे, फिर आप उस टेबल का नाम लिखेंगे जहां पे ये प्राइमरी की है और ब्रैकेट में उस फील्ड का नाम लिख देंगे। सेम हैपन विद हियर, दिस इज बेसिकली एडिंग अ की, इसको हम बोलते हैं डीडीएल। टेबल बना लिया, नाउ आफ्टर दैट यू डिसाइड कि यार ओके मुझे कोई नई फील्ड ऐड करनी है, तो यू सिंपली राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ईमेल वार्चर, यानी कि आपने ऑल्टर टेबल की कमांड यूज करनी। ठीक है, अगेन आपने कोई फील्ड की डेटा टाइप चेंज करनी है तो यू कैन डू व्हाट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऑल्टर कॉलम स्टूडेंट नेम वार्चर 50। इज इट क्लियर? समझ में यस। आ रहा है भाई? कौन कौन है यहाँ पे मौजूद? जैद मौजूद है, मुबश्शिर, इब्राहिम, फातिमा, आयशा, बरीरा। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? मैसेज आ रहा है। यस। ओके, ठीक है। ये आई के नाम से कौन है? इब्राहिम भाई हैं, ठीक है जी। सही है, सही है, चलना चाहिए। ये कमांड्स क्या कहलाती हैं सर? ये कहलाती हैं डीडीएल कमांड। अब हम आ जाते हैं डीएमएल कमांड पे। डीएमएल कमांड में सेलेक्ट के साथ हम क्या लिखते हैं, वो एट्रीब्यूट जो हमें डिस्प्ले करने होते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 16। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्या कर रही है, कोई मुझे बताएगा? बरीरा कैन यू टेल मी, या फातिमा कैन यू टेल मी व्हाट दिस लाइन इज एक्चुअली डूइंग? ये बेसिकली काउंट कर रहा है, बेसिकली क्या डिस्प्ले करेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले करेगा और उनकी एवरेज एज डिस्प्ले कर देगा और उसको फील्ड नेम दे देगा। यानी कि इसका डिस्प्ले ये होगा, लिखा हुआ आ रहा होगा टोटल स्टूडेंट 9 और उनकी एवरेज एज 5। यानी कि जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको ये एज अ फील्ड नेम डिस्प्ले कर देगा। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, इनर ज्वाइन विद द थर्ड टेबल। इनर ज्वाइन, अब यहां पे हम देखते हैं इनर ज्वाइन कब यूज होता है, जब हमें दो टेबल से डेटा रिकॉर्ड कर निकालना है। ठीक है, हमें दो टेबल से डेटा निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है, फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम और उसका टीचर नेम। देख, अब मसला ये है कि टीचिंग के टेबल के अंदर जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? टीचिंग आईडी, कोर्स आईडी, टीचर आईडी। टीचर के टेबल में जो टेबल है वो टीचर के टेबल में वो टीचर आईडी और टीचर नेम मौजूद है। स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम मौजूद है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट और टीचर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम टीचर डॉट टीचर नेम इनर ज्वाइन इनरोलमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमने क्या कहा, अब बेसिकली अब क्या करेंगे, अब आपने इसको कनेक्ट करना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो फील्ड मौजूद है वो इनरोल में, स्टूडेंट जो है ना वो इनरोलमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है जी, और इनरोलमेंट जो है वो बेसिकली टीचिंग से कनेक्टेड है, यू कैन सी कोर्स आईडी के थ्रू, और देन द टीचर इज कनेक्टेड विद दिस। तो हमने क्या लिखा, ये बहुत मुश्किल की है, ऐसी नॉर्मली आती नहीं है, लेकिन हमने एक एज एन एग्जांपल इसको यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम। अच्छा, अब इनर ज्वाइन इनरोलमेंट ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू इनरोलमेंट डॉट स्टूडेंट आईडी।
फिर हमने कहा इनर ज्वाइन टीचिंग ऑन एनरोलमेंट डॉट कोर्स आईडी इज इक्वल टू टीचिंग डॉट कोर्स आईडी। इन तीनों को हमने कनेक्ट किया। सो बेसिकली होगा क्या, पहले स्टूडेंट से एनरोलमेंट जाएगा, फिर टीचिंग और फाइनली टीचर, तो ये दोनों रिकॉर्ड आ जाएंगे। ये टीचर्स टेबल आपस में कनेक्टेड नहीं थे, इसीलिए हमने इसको काम कर लिया। ठीक है जी। अब अगर हम डायरेक्ट इनर ज्वाइन की बात करते हैं, ये वो जगह है जहां पर डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट नेम एनरोलमेंट डॉट कोर्स आईडी इनर ज्वाइन एनरोलमेंट ऑन स्टूडेंट डॉट आईडी। ये बिल्कुल सिंपल सी की है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट और एनरोलमेंट आपस में कनेक्टेड थे। कैसे कनेक्टेड थे, कनेक्ट कैसे होते, कोई मुझे बताएगा हाउ द टेबल आर कनेक्टेड। अगर तो एक टेबल के अंदर प्राइमरी की है और दूसरे के अंदर वो फॉरेन की है, तो ये टेबल आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, किसी तीसरे टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? ठीक है जी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि वो बेसिकली वो किस तरह कर रहा है। रीसेंट पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, कोशिश करेंगे कोई क्यूरी वाले, ताकि हमें जरा आइडिया हो जाए कि आंसर किस तरह आ रहे हैं। सिंटेक्स देखेंगे अपनी फाइल के साथ, और रीसेंट पेपर विंटर 25 का है, तो विंटर 25 का 2 का पेपर कहाँ चला गया भैया? अरे यार ये मिस हो गया था, कोई बात नहीं, मैं भी निकाल देता हूँ। हाँ पहुंच गया भाई। मैंने किया तो था ना। एक तो मिल गया। विंडो 25 का 2 1 2 2 अभी हम देख लेंगे। 2 1 में थोड़ी होगा, सॉरी, ये तो 1 2 में होगा ना। जब तक ये डाउनलोड होता है हम आगे वाले पेपर्स कर लेते हैं, विंटर 24 के। ठीक है ना। हाँ चले, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। लुक एट द डेटाबेस पार्ट है। ओके, डिस्क्राइब द एडवांटेज, ये तो वाला है एसक्यूएल। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर हम ये टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और टेस्ट आईडी है, और मुझे ये कोई बता सकता है कि इन तीनों टेबल में प्राइमरी की कौन सी है?
एनीवन कैन टेल मी विच वन इज द प्राइमरी की? सिंपल, यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की नहीं है क्योंकि स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हो रही है, आप देख सकते हो टेस्ट आईडी भी रिपीट हो रही है, और मार्क्स तो रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे ही है। तो देयर इज नथिंग अ प्राइमरी की। तो हम क्या करेंगे, हमें टेबल बनाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, वी गोइंग टू यूज अ की कॉल्ड टेबल। कौन सा यूज होगा? सबसे पहले हमने, अच्छा यहाँ पे देखो, ऊपर अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की है, और टेस्ट आईडी, और ये दोनों मार्क हुई है, इसका मतलब ये दोनों कंबाइन एज अ प्राइमरी की हो रही है। ठीक है, टेस्ट डेटा से सिर्फ हमें डेटा टाइप, तो अब हमने लिखा, ठीक है जी, हमने लिखा क्रिएट टेबल, ये कैपिटल में ही आएंगे। स्टूडेंट टेस्ट, ये आप कैमल केस में लिख सकते हो, या जैसे गिवन है वैसे लिखो, स्टूडेंट टेस्ट। अब हमने सबसे पहली फील्ड ली क्या, स्टूडेंट आईडी, उसको हमने ले लिया आईएनटी। कॉलन नहीं लगाना है, याद रहे सब लोगों को कि कॉलन नहीं लगाना है। ठीक है जी। फिर मैंने नेक्स्ट फील्ड ले ली टेस्ट आईडी। अब ये टेस्ट आईडी क्या हो सकता है, ये वार चार हो सकता है, मैंने लिख दिया वार चार। मैक्सिमम जो है वो 3 कैरेक्टर्स है, तो मैं इसको 3 करूंगा, और इसके साथ में लिख दूंगा नॉट नल। ठीक है, और फिर मैंने लिखा मार्क, और ये तो हो गया अगेन इंटीजर। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी की हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा प्राइमरी की, और ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, स्टूडेंट आईडी कॉमा टेस्ट आईडी। साथ में ये दोनों फॉरेन की भी हैं क्योंकि ये अलग अलग है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉरेन की, ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट आईडी। कीवर्ड यूज होगा रेफरेंसेस का, रेफरेंसेस। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं, रेफरेंसेस के बाद अब मैं देखूंगा ये टेबल किसके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, रेफरेंसेस टेबल का नाम स्टूडेंट, और ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट आईडी। सिमिलरली टेस्ट भी फॉरेन की है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉरेन की, बेसिकली अगेन वही ब्रैकेट के अंदर नाम आएगा। अब हम लिखेंगे टेस्ट आईडी रेफरेंसेस, टेस्ट, और यहां पे मैं क्या लिखूंगा, टेस्ट आईडी, ये क्लोज करके सेमी कॉलन लगेगा। ये पूरे 5 मार्क का क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन, जिसके ऊपर वो हमें, अब कहता है राइट एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू फाइंड द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट इन द टेस्ट 7। तो बेसिकली अगर मैं लिखूंगा, इसका मतलब ये, मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट, मुझे मार्क्स का एवरेज चाहिए और टेस्ट चाहिए, तो कौन सा टेबल है जहां पे मार्क्स और एवरेज, बेसिकली मार्क मौजूद है और टेस्ट आईडी दोनों मौजूद है स्टूडेंट टेस्ट का। इसका मतलब ये सारा का सारा एक ही टेबल के अंदर काम हो जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एवरेज मार्क फ्रॉम
टेबल का नाम क्या था? स्टूडेंट अंडरस्कोर टेस्ट। हाँ, वेयर टेस्ट आईडी इज इक्वल टू A7 और सेमीकोलन। ठीक है जी। ठीक है जी। और अगर हम और कोई पेपर देखें, ये विंटर 25 का भी 1-2 का पेपर है। 1-2 का। हाँ, ये देख लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं, देन विल एंड ऑफ द क्लास। ओके। इसने अगर राइट स्केल कर रिटर्न द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी के लिए मैंने क्या कर लिया, सम क्वांटिटी फ्रॉम सेल वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू दिस। एंड क्योंकि उसने बोला था ईयर ऑफ 2023, तो हमने क्या लिख दिया, डेट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एंड लेस देन इक्वल, अच्छा डेट ही लिखना था, यहाँ पे भी ये चीज मिसिंग कर गया मैं। एंड डेट इज लेस देन इक्वल टू 2023। अच्छा, अब हमें क्या करना था, हमें एक टेबल क्रिएट करना था बैच का। जब भी वो डिफाइन का बोलेगा इसका मतलब टेबल क्रिएट करना है, जब भी वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने का बोलेगा इसका मतलब। ठीक है जी। हमने कहा क्रिएट टेबल बैच, बैच को ये कर दिया। फिर इसी तरह हमने करते जाएगा, फ्लेवर को करेक्टर कर दिया, साइज को डेसिमल कर दिया, सारी वैल्यूज करके हमने सेमीकोलन कर दिया। सो आई होप के ये डीडीएल और डीएमएल कुछ समझ में आई होगी। चैट में किसी ने मैसेज, सर ये टेस्ट आईडी वारचार वाला दूसरी लाइन में नहीं, देखो लाइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इब्राहिम। देखो कॉमा लगाना जरूरी होता है, यू कैन राइट ऑन द सेम लाइन बट द कॉमा नीड्स टू बी देयर। ठीक है। ठीक है जी। आई होप कि मैंने डीडीएल और डीएमएल को एक्सप्लेन कर दिया है, और जो है हम इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट जो है आगे हम चलाएंगे, क्योंकि अब ये नेक्स्ट क्लास जो होगी वो असेंबली लैंग्वेज की होगी। अब काइंडली वो जो मैंने ड्राइव शेयर की हुई है उसके अंदर डेटाबेस के टॉपिकल पास पेपर है। असेंबली लैंग्वेज इंशाल्लाह ताला बेटा एक वक्त में एक टॉपिक ना, असेंबली लैंग्वेज फिर हम कल वाली क्लास के अंदर कर देंगे। करनी तो है हमें असेंबली लैंग्वेज, ठीक है मुबश्शिर? डेटाबेस समझ में आ गया मुबश्शिर आपको? डीडीएल डीएमएल, ठीक है। बस काइंडली इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि ये प्रैक्टिस करोगे ना जब जाके, जरा जो पास पेपर्स हमने टॉपिकल पढ़े उस पे करोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट बेटर। ओके, चले, ठीक है बेटा। ओके। ओके, एवरेज की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, मेरे पास आएगी तो फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा? ओके।